हेलो दोस्तों, मैं निरंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नो मोर पर। पिछले वीडियो में हम लोग अप्रैल महीने के सारे महत्वपूर्ण दिवस को एक वीडियो में देख लिया था और एकदम निमोनिक्स कोड के द्वारा उम्मीद करता हूं कि आप लोग को याद भी हो गया होगा, जो कि जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। कन्फ्यूजन नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं रहेगा, ये बात याद रखिए। हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग मई महीने के जितने सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, जितने सारे महत्वपूर्ण दिवस है, एक वीडियो में एकदम एक ही बार में एकदम क्लियर करा दूंगा, एकदम एक लाइन में याद भी हो जाएगा। अब भूलने का तो कोई चांस ही नहीं है और कंफ्यूजन का तो कोई बात ही नहीं बनता। यहाँ पे कंफ्यूजन तो होगा ही नहीं होगा। आ रहा है बात समझ में? क्लियर है? तो चलिए एकदम बिना देर किए हुए एकदम निमोनिक्स कोड के साथ शुरू करते हैं हम लोग मई महीने का सारा महत्वपूर्ण दिवस। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको ये कोड याद होना चाहिए कि कोड कितने, यही सारा कोड है, इसी से हम लोग सारा दिवस याद करेंगे। एकदम कॉमेडी की तरह एकदम आपके दिमाग में फिल्म बन जाएगा। और ये चूंकि दोस्तों फिल्म तो आपका वो भूलते नहीं करते हैं, तो फिल्म आप इसको भूल ही नहीं पाएंगे, ये वादा है मेरा। क्लियर है? तो वीडियो को शुरू से एकदम लास्ट तक देखिएगा ताकि सारा इंपॉर्टेंट डेज आपको याद हो जाए, एग्जाम में कहियो नहीं भूले। क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट डेज ही ऐसा टॉपिक है जो कि फिक्स है कि 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछता है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं ये मई महीना है। मई क्या 5वां महीना है, तो इसका एल का क्या होता है? 5। तो इसका कोड क्या हो जाएगा? 5। मतलब कि लास्ट में एल आएगा। क्लियर है? आ रहा है बात समझ में? कॉन्सोनेंट के तौर पे लास्ट में एल आएगा। वोवेल से हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि वोवेल का कोड तो होता नहीं है। क्लियर है? तो इतना ही कोड होता है, इसलिए इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो पहला क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। पहला क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। तो सारे जो मजदूर हैं मजदूरी करने के लिए कहाँ जाते हैं? हमारे देश में सारे मजदूर, लगभग हमारे मजदूर देश में कहाँ जाते हैं? तो दिल्ली जाते हैं। बोलते हैं कि हम दिल्ली जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कमाने दिल्ली जा रहे हैं। तो मजदूर लोग कहाँ जाते हैं? दिल्ली जाते हैं। कहाँ जाते हैं? दिल्ली जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? आ रहा है बात समझ में? अब दिल्ली को आप क्या कर दीजिए? कोड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए डी का कोड करिए, क्या होता है? 1। ई का कोड नहीं होता है। एल का कोड कितना होता है? 5। और एच का कोड नहीं होता है। ई का भी कोड नहीं होता है। तो 1 तारीख 5वां महीना, माने इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग? 1 मई लिख सकते हैं। आ रहा है बात समझ में? क्लियर है? अगला क्या है? प्रेस स्वतंत्रता दिवस। क्या है? प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तब प्रेस मतलब समाचार छापने वालों को आप क्या दे रहे हैं? न्यूज भेज रहे हैं। कैसे? तो ईमेल से। आप प्रेस वालों को न्यूज कैसे भेज रहे हैं? तो ईमेल से भेज रहे हैं। कैसे भेज रहे हैं? ईमेल से। तो आप अब आपको दिमाग में इसका आंसर नहीं याद रहेगा, इसको कोडिंग करिए। तो एल का कोड कितना है? देखिए ई का कोड नहीं होता है। एम का कोड कितना? 3। ए का कोड नहीं होता है। आई का भी नहीं। एल का कितना होता है? 5। तो 3 तारीख 5वां महीना, माने कि क्या? 3 मई हो गया। क्या हो गया? 3 मई। तो अब आपको एग्जाम में आंसर 3 मई याद नहीं रहेगा, आपको याद रहेगा प्रेस वालों को हम न्यूज कैसे भेज रहे थे? तब मेल से भेज रहे थे। कैसे भेज रहे थे? मेल से। तो आपको मेल आ जाएगा, वहां पे दिमाग में क्लिक कर जाएगा। आप लोग क्या करिएगा? कोड याद करके, कोड तो आपको याद होगा ही, उससे आंसर मार दीजिएगा। क्लियर है? अगला क्या है? विश्व अस्थमा दिवस। क्या है? विश्व अस्थमा दिवस। अस्थमा को दोस्तों याद रखिएगा आप लोग आस्था से। कैसे? आस्था से। आस्था मतलब भगवान में विश्वास। ठीक है? आस्था। तो आप क्या करते हैं कि मंगलवार को बजरंग बली में क्या करते हैं? आस्था रखते हैं। तो मंगलवार को, तो ये क्या होता है? मंगलवार याद रखना। इससे क्या? मंगलवार को बजरंग बली की आस्था करते हैं आप। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? मई महीने के, मई माह के पहले मंगलवार को। क्या? पहले मंगलवार को, मई महीने के पहले मंगलवार को आस्था दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? मई महीने के पहले मंगलवार को आस्था दिवस मनाया जाता है। याद रहेगा कि मंगलवार को आप लोग बजरंग बली में आस्था रखते हैं, तो वहां से आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या है? अगला क्या है? प्रवासी पक्षी दिवस। क्या है? प्रवासी पक्षी दिवस। तब जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं? आसमान में फ्लाई करते हैं। क्या करते हैं? आसमान में फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा यहां से आपका कीवर्ड? फ्लाई। तो फ्लाई को कोड कर दीजिए। तो देखिए एफ का कोड होता है कितना? 8। एल का कोड होता है 5। वाई का कोड नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? 8 तारीख 5वां महीना। तो क्या हो जाएगा? 8 मई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 मई। आ रहा है बात समझ में? अगला क्या है? रेड क्रॉस दिवस। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस। तो रेड क्रॉस कब लगता है? जब हम एग्जाम में
फेल हो जाते हैं, जब हम एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो क्या लग जाता है, रेड क्रॉस लग जाता है। कब, जब हम फेल हो जाते हैं एग्जाम में, जब हम फेल हो जाते हैं तो क्या लग जाता है, रेड क्रॉस लग जाता है। तो देखिए एफ का कोड कितना होता है 8, ए का कोड नहीं होता है, आई का भी कोड नहीं होता है, एल का कितना 5। तो 8 तारीख 5वां महीना, तो क्या हो गया 8 मई। अब आपके दिमाग में 8 मई नहीं गूंजेगा, आपके दिमाग में क्या, रेड क्रॉस कब लगता है, तब फेल हो जाने पर, तो आपके दिमाग में फेल गूंजेगा। पक्षी दिवस, तो पक्षी नहीं आएगी, 8 मई नहीं आएगा, फ्लाई, पक्षी क्या करती है, फ्लाई करती है, तो वहां से आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। अगला क्या है, विश्व थैलेसीमिया दिवस। क्या है, विश्व थैलेसीमिया दिवस। तो आपके साथ जा रहे एक साथी को बोले कि थैले में से फाइल निकालो। क्या निकालो, थैले में से फाइल निकालो। आप और आपके दोस्त कहीं जा रहे हैं, आप अपने दोस्त को क्या बोले कि थैले में से फाइल निकालो, तो वो क्या किया, थैले में से आपका फाइल निकाल के आपको दिया। तब फाइल का कोड यहाँ पे कर दीजिए। एफ का कोड होता है 8, आई का नहीं होता है, एल का होता है 5, ई का नहीं होता था। 8 तारीख 5वां महीना, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 8 मई। आ रहा है बात समझ में, क्लियर है। अगला क्या है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। क्या है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो हमारे देश में प्रौद्योगिकी की पढ़ाई कहाँ होती है, तो याद रखिए IIT दिल्ली में। क्या होती है, IIT दिल्ली में। कहाँ, IIT दिल्ली में प्रौद्योगिकी की पढ़ाई होती है। आया बात समझ में, हर बहुत जगह पे होता है, लेकिन हमारा आंसर क्या दिल्ली से आ रहा है, तो हम लोग क्या यहाँ पे लिखेंगे दिल्ली, IIT दिल्ली। क्लियर है। तो हमारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, तो प्रौद्योगिकी की पढ़ाई कहाँ होता है, IIT दिल्ली में। तो IIT का कोडिंग कीजिए। आई का कोड नहीं होता है, आई का कोड नहीं होता है, टी का कोड होता है 1, टी का कोड कितना होता है 1, डी का भी कोड कितना होता है 1, ई का कोड नहीं होता है, एल का कोड कितना होता है 5, एल का कोड कितना होता है 5। आ रहा बात समझ में, एच का भी नहीं, आई का भी नहीं। तो 11 तारीख 5वां महीना, तो क्या हो गया 11 मई। क्या हो गया 11 मई। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, 11 मई को। क्लियर है। अगला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। क्या है, नर्स दिवस। तो नर्स एक क्या है, नर्स है जो कि जांच के लिए क्या लाई, DNA लाई। क्या लाई, DNA लाई। एक नर्स है जो कि जांच के लिए क्या लाई, DNA लाई, जांच करने के लिए। नर्स क्या करती है, DNA के जांच करने के लिए DNA लाती है। तो DNA से आप कोटिंग कर दीजिए, DNA लाई। तो डी का कोड कितना हो जाएगा, देखिए था 1, N का कोड कितना 2, A का कोड नहीं होता है, L का कोड कितना 5, AI का तो कोड नहीं होता है। तो 12 तारीख 5वां महीना, क्या हो गया 12 तारीख 5वां महीना। तो क्या हो गया 12 मई। क्या हो गया 12 मई। क्लियर है। आ रहा बात समझ में। अगला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। तो याद रखिए फिल्मों में दिलवाले जो फिल्म है पारिवारिक फिल्म है। दिलवाले फिल्म क्या है, पारिवारिक फिल्म है, इसलिए आप अपने परिवार के साथ क्या दिलवाले फिल्म देखने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, दिलवाले फिल्म देखने जा रहे हैं। दिलवाले फिल्म देखने जा रहे हैं। अब आप दिलवाले को कोडिंग कर दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। डी का कोड कितना होता है 1, आई का कोड नहीं होता है, एल का कोड कितना 5, और डब्ल्यू का कोड नहीं होता है, ए का भी नहीं, एल का कितना फिर 5, आई का नहीं होता है। तो 15 तारीख 5वां महीना, क्या 15 तारीख 5वां महीना, तो क्या हो जाएगा 15 मई। क्या हो जाएगा 15 मई। मई मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है, तब 15 मई को। कैसे याद रखेंगे, तब दिलवाले फिल्म से। पारिवारिक फिल्म है दिलवाले, इसलिए आप परिवार के साथ क्या देखते हैं, दिलवाले फिल्म देखने जाते हैं। क्लियर है, आपको याद हो गया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। मजदूर लोग कहाँ जाते हैं, दिल्ली। प्रेस स्वतंत्रता दिवस, प्रेस को आप क्या भेज रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं। आस्था, मंगलवार को आप क्या कर रहे हैं, आस्था रखते हैं बजरंगबली में, तो आपको याद हो जाएगा। पक्षी क्या करती है, फ्लाई करती है। रेड क्रॉस कब लगता है, जब हम फेल हो जाते हैं। विश्व थैलेसीमिया दिवस, थैले में से क्या निकालो, फाइल निकालो। क्लियर है। ये क्या है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी की पढ़ाई कहाँ होती है, IIT दिल्ली में होती है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, तो नर्स क्या लाई, जांच के लिए DNA लाई। क्लियर है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, तो परिवार, दिलवाले क्या है, पारिवारिक फिल्म है, इसलिए आप पारिवारिक फिल्म देखने जा रहे हैं दिलवाले, किसके साथ, अपने परिवार के साथ। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को क्या हो गया होगा, ये याद हो गया होगा। चलिए इसमें कुछ और भी डेट्स हैं और भी दिवस हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं आगे के कुछ दिवस क्या है। विश्व दूरसंचार दिवस। विश्व दूरसंचार दिवस। तो मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी, अब आप उससे पर क्या कर रहे थे, उसे
बात कर रहे थे दूर संचार पे, ठीक है, आप उससे क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। कोई आपका दोस्त पूछा कि अब उससे बात क्यों नहीं कर रहे हो, अब तुम उससे बात क्यों नहीं कर रहे हो, तो आपने क्या कहा कि अब वो टकली हो गई, अब वो टकली हो गई, अब हम उससे दूर संचार पे बात नहीं करेंगे। तो अब आपका यहाँ पे कीवर्ड क्या हो जाएगा, टकली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टकली। आप अपनी गर्लफ्रेंड से अब बात नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो टकली हो गई। अब बात कैसे करता है आदमी, दूर संचार पे ही बात करता है। तो चलिए यहाँ से आपका कीवर्ड आ गया टकली। टकली को कर दीजिए कोडिंग। टी का कोड होता है 1, ए का नहीं होता है, के का होता है 7, ए का नहीं होता है, एल का कितना 5, आई का नहीं होता है। तो 17 तारीख 5वां महीना, तो क्या हो गया 17 मई। क्लियर है, आ रहा है बात समझ में। अगला क्या है, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। संग्रहालय में क्या, टीबी लाया गया है। संग्रहालय में टीबी लाया गया है। संग्रहालय में न्यू टीबी लाया गया है। क्या लाया गया है, टीबी लाया गया है। संग्रहालय है और उस संग्रहालय में क्या किया गया है, टीबी लाया गया है। तो चलिए अब टीबी को कोड कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। टी का कोड होता है 1, भी का कोड होता है 8, एल का कोड होता है 5, ए वाई और ए का नहीं होता है। क्या गया 18 तारीख 5वां महीना। क्या हो गया 18 तारीख 5वां महीना, मतलब कि 18 मई। क्लियर है, आ रहा है बात समझ में। अगला क्या है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। क्या है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। तो हेपेटाइटिस हो जाने पर आदमी क्या हो जाता है, दुबला हो जाता है। क्या हो जाता है, आदमी दुबला हो जाता है। हेपेटाइटिस हो जाने पर आदमी क्या हो जाता है, दुबला हो जाता है। यहाँ पे आपका कीवर्ड क्या हो जाएगा, दुबला। अब दुबला को कोड कर दीजिए। तो डी का कोड होता है 1, यू का नहीं होता है, बी का कितना होता है 9, एल का देखिए कितना होता है 5, ए का नहीं होता है। तो 19 तारीख 5वां महीना। तो क्या हो गया 19 मई। तो हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, 19 मई को मनाया जाता है। क्लियर है। अगला क्या है, विश्व आतंकवाद दिवस। तो विश्व में आतंकवाद इतना फैल रहा है कि उसको हैंडल करना क्या है, बहुत जरूरी है। क्या करना जरूरी है, हैंडल करना। क्या करना जरूरी है, हैंडल करना बहुत ही क्या है, जरूरी है। तो चलिए आतंकवाद को हैंडल करिए। तक हैंडल अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा और उसको कोड कर दीजिए। ए का नहीं होता है, एच का नहीं होता है, ए का भी नहीं होता है। एन का कोड होता है कितना 2, डी का कोड कितना होता है 1, एल का कोड कितना 5, ई का तो कोड होता नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 तारीख 5वां महीना। क्या हो जाएगा 21 तारीख 5वां महीना। तो क्या हो जाएगा 21 मई। इसको हम क्या लिख सकते हैं 21 मई। क्लियर है, आ रहा है बात समझ में। अब अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो आप याद रखिए इसको कैसे कि जैव विविधता कौन लाया है, तो आपके नाना लाया है। आपका कौन लाया है, तो नाना। जैव विविधता कौन लाए हैं, तो आपके नाना लाए हैं। कौन लाए हैं, आपका नाना। अब नाना लाए हैं कि कोडिंग कर दीजिए। एन का कोड होता है 2, ए का कोड नहीं होता है, ए का नहीं होता है, एन का फिर 2, एल का कितना 5, ए वाई और ई का तो नहीं होगा। तो 22 तारीख 5वां महीना। तो क्या हो जाएगा 22 मई। क्लियर है। तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। कैसे, तो जैव विविधता किसने लाया, नाना लाया। ठीक है। अगला क्या है, भारतीय राष्ट्रमंडल या अंपायर दिवस। तो भारतीय राष्ट्रमंडल में जो अंपायर होते हैं वो क्या न्यू रूल अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, न्यू रूल अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, न्यू रूल अप्लाई करते हैं। भारत के जो राष्ट्रमंडल के अंपायर होते हैं, भारत में राष्ट्रमंडल के जो अंपायर होते हैं वो क्या करते हैं, न्यू रूल अप्लाई करते हैं। देखिए एक था क्या राष्ट्रमंडल खेल दिवस, एक क्या था राष्ट्रमंडल खेल दिवस। तो राष्ट्रमंडल खेल दिवस किसके साथ जा रहे थे, तो दादी माँ के साथ जा रहे थे मनाने। तो वहां से 11 मार्च उसका आया था आंसर। और ये क्या है, भारतीय राष्ट्रमंडल अंपायर दिवस। तो ये क्या है कि भारतीय राष्ट्रमंडल में जो अंपायर होते हैं वो क्या करते हैं, न्यू रूल अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, न्यू रूल। तो यहाँ पे आपका कीवर्ड क्या हो जाएगा, न्यू रूल। इससे आप कोड कर दीजिए। तो एन का कोड होता है कितना 2, ई का डब्ल्यू का नहीं होता है, आर का कितना 4 और यू का नहीं होता है, एल का कितना 5 और ई का तो नहीं होता है। तो 24 तारीख 5वां महीना। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा 24 मई। क्लियर है, आ रहा है बात समझ में। अब आपके दिमाग में अब आंसर आपको ये 24 मई याद रखना ही नहीं है। आपको क्या याद रखना है, आपके दिमाग में ये छप जाना चाहिए कि जो भारतीय राष्ट्रमंडल में अंपायर होते हैं वो क्या करते हैं, न्यू रूल अप्लाई करते हैं। क्लियर है, तो यहाँ से आपका आंसर आराम से एकदम आ जाएगा। क्लियर है। अगला क्या है, माउंट एवरेस्ट दिवस। माउंट एवरेस्ट दिवस तो एकदम मजेदार है। देखिएगा माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में। कहाँ है, नेपाल में। तो यहाँ से आपका कीवर्ड नेपाल बस हो जाएगा। इसको कोडिंग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एन का कोड कितना है
2, ई का कोड नहीं होता है, पी का कोड कितना 9, ए का कोड नहीं होता है, एल का कोड कितना 5। तो 29 तारीख 5वां महीना माने क्या 29 मई। मतलब कि माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 मई को मनाया जाता है। आ रहा बात समझ में? कैसे? तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। आपके दिमाग में ये बैठेगा और वहां से आप आंसर मार सकते हैं। क्लियर है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो सरकार ने एक नया रूल लाया है क्या कि जो लोग तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे उनको क्या दिया जाएगा? मेडल दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? मेडल दिया जाएगा। तो आपका यहाँ पे कीवर्ड क्या हो जाएगा? मेडल। क्या हो जाएगा? मेडल। ये सही बात नहीं हो सकता है कि ये झूठी बातें हो, ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है? हमको तो आंसर से मतलब, हम सही हो या गलत हो उससे कोई मतलब नहीं बनता। हमको क्या चाहिए? आंसर चाहिए। तो आप इस कीवर्ड के सहायता से एकदम आसानी से आंसर याद कर सकते हैं। क्लियर है? आज जो कि कंफ्यूजन का नाम का चीज नहीं रह जाएगा, आज जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। आ रहा बात समझ में? तो चलिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मतलब कि जो हमारे देश में तंबाकू का सेवन नहीं करेगा उसको सरकार क्या देगी? मेडल देगी। तो अब मेडल को कोड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एम का कोड कितना 3, ई का कोड नहीं होता है, डी का कोड कितना 1, ए का कोड नहीं होता है, एल का कोड कितना 5। लास्ट से एक अंक पहले एक लाइन खींच दीजिए, एक पाई खींच दीजिए। तो क्या हो गया है? इधर जो बचा लेफ्ट साइड में वो दिन हो गया और राइट साइड में जो बचा वो क्या हो गया? महीना। तो 31 तारीख 5वां महीना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 31 मई। आ रहा है बात समझ में? क्लियर है? तो देखिए, विश्व दूरसंचार दिवस। तो दूरसंचार पर आप किससे बात कर रहे थे? अपनी गर्लफ्रेंड से, जो कि अब टकली हो गई है, उससे बात नहीं कर रहे हैं। अगला क्या है? संग्रहालय। तो म्यूजियम, संग्रहालय मतलब म्यूजियम। म्यूजियम में क्या? टीवी लाया गया है, नया टीवी लगाया गया है। अगला क्या है? हेपेटाइटिस दिवस। तो हेपेटाइटिस हो जाने पर आदमी क्या हो जाता है? दुबला हो जाता है। यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा? 19 मई आ जाएगा। अगला क्या है? विश्व आतंकवाद दिवस। तो विश्व में आतंकवाद इतने फैल रहे हैं, इतने फैल रहे हैं, उसको हैंडल करना क्या है? बहुत ही जरूरी है। अगला क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। जैव विविधता कौन लाया है? नाना लाया है। भारतीय राष्ट्रमंडल या अंपायर दिवस। तो भारतीय राष्ट्रमंडल के जो अंपायर होते हैं वो क्या करते हैं? अपना न्यू रूल अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो वहां से आपका आंसर आ जाएगा। माउंट एवरेस्ट दिवस। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। नेपाल को कोड कर दीजिए, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। आप एग्जाम में एकदम सही मार के आइएगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो तंबाकू जो सेवन नहीं करेगा उसको सरकार क्या देगी? मेडल देगी। यहां से आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। आपको ये डेट नहीं याद रखना है, आपको ये कहानी याद रखना है कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। क्लियर है? आप इस कहानी के आधार पर पूरा आंसर मार सकते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये मई महीने का पूरा जो महत्वपूर्ण दिवस है क्लियर हो गया होगा और आप लोग इसको याद कर लिए होंगे। आप लोग इसको नोट्स बना करके और एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि इसी तरह का मेरा आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।